नमस्कार किसान भाइयों। महिंद मूसली फार्म झांसी में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं अदरक की खेती के बारे में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें, ताकि आपको समय पर हमारे वीडियो मिलते रहें। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अदरक की खेती के बारे में। वैसे तो अदरक की खेती पूरे भारत में आसानी से की जा सकती है, लेकिन ज़्यादातर ठंडे स्थानों को छोड़कर गर्म स्थानों पर बड़े आसानी से की जाती है। तो अदरक की गांठों को आप कटिंग करके या तोड़ करके बोते हैं, तोड़ के बोआ जाता है। तो इसके लिए जो सफल खेती के लिए जो वार्षिक वर्षा जो होती है 15 से 1800 मिली वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इसकी खेती आसानी से की जाती है और वहाँ पर इससे अच्छी उपज हम लोगों को, किसानों को मिल जाती है। बात करते हैं तापमान की। तो तापमान जो अदरक की खेती के लिए चाहिए होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस से लेके 35 डिग्री सेल्सियस तक इसके लिए खेती के लिए अति उत्तम माना जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपके पास बाग हैं या आपके पास कोई बगीचे हैं, जैसे सब्जी का बाग है, तो उसमें भी अदरक की खेती आप आसानी से कर सकते हैं। अदरक की खेती के लिए जो मिट्टी की आवश्यकता होती है वो बलुए दोमट मिट्टी बहुत उपयोग मानी जाती है, जिसका पीएच लेवल 5 से 6 या 6 से 6.5 हो और अच्छी जल निकास वाली भूमि जो होती है वो अदरक की उत्पादन में बहुत उपयोग मानी जाती है। एक बात, विशेष बात मैं आप लोगों को बता दूं कि अदरक आप जब भी लगाएं तो विशेष ध्यान ये रखें आप अदरक के लिए कि अदरक कभी भी एक खेत में ना लगाएं। अगर आपने इस साल इस खेत में लगाया तो अगले साल उसी खेत में ना लगाएं, क्योंकि अदरक जो होता है, अदरक क्या है, अदरक की फसल जो होती है की उपजाऊ शक्ति को कम कर देती है। इसलिए एक साल छोड़ कर दूसरे खेत में आप लगाएं, इसमें अच्छे उत्पादन के लाभ देखने को मिलेंगे। तो चलिए आप बात करते हैं कि बीज करने की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो जैसे अगर आप 1 एकड़ भूमि का चयन करते हैं तो 1 एकड़ में आपको 4 से 5 क्विंटल अदरक की जो कंद होगी उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं जो कंद होती है उसको आपको कितना रखना है, मतलब कंद के जो टुकड़े आप कटिंग करेंगे वो कितने कितने रखने हैं। तो उसका जो वज़न होगा वो कम से कम 20 से 25 ग्राम के जो कंद होंगे, मतलब 2 या 3 गांठ के रूप में आप आसानी से उसको रखें। और जब भी आप कंद को बोने के लिए खेत में ले रहे हैं तो सबसे पहले आपको माइकोजेब फफूंदीनाशक जो होता है या बॉस्टिन होता है, इससे आप उपचारित करके ही खेत में अदरक को बोएं। अब बात करते हैं जो बुआई के समय की है। तो बुआई के समय की जो सबसे हमारे जो भारत में मानसून फसल के रूप में ज़्यादातर अप्रैल मई में की जाती है। दिसंबर में फसल हमारी परिपक्व होकर तैयार हो जाती है, जबकि उत्तर भारत में अदरक जो अप्रैल से जून माह तक बुआई योग्य समय रहता है। उपयुक्त समय ज़्यादातर 15 मई से 30 मई है और 15 जून के बाद बुआई करने पर कंद सड़ने लगती हैं। जो जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, जहाँ पे पानी की कोई निकास वाली जगह नहीं है, वहाँ 15 जून के बाद अदरक नहीं लगाना चाहिए। लेकिन जैसे हमारे जो एमपी में हैं, जो टीकमगढ़ या झांसी क्षेत्र है, यूपी, यहाँ पे जो है हम लोग 15 जून से लेकर के लास्ट जुलाई तक बड़े आसानी से लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो बात करते हैं केरल की। केरल में बुआई करने का जो समय है वो उपज फरवरी माध्यम होने से प्राप्त मतलब होती है। ये लोग
मजबूत हो जाए, गर्मियों सशक्त हो में जाए, भी तो कर देते जिससे हैं। उसको वो लेकिन स्टोर करे पहाड़ी तो वो क्षेत्रों में जल्दी मैं सड़े पहले नहीं। भी फिर आपको उसे वो बता चुका पर्याप्त हूँ, पकने के 15 बाद मार्च के निकाल लेते हैं। आसपास तो ये बुआई जो की होती है एक जाने वाली प्रोसेस होती है जिसके तहत अदरक वो में उपयोग अच्छा करते हैं, उत्पादन ऐसा देखने को उनका मिलता कहना है। है। लेकिन उन्होंने इस तो बात में बीज एक और खंड चीज़ें की मुझे मात्रा बताई मैं जो कि आपको आपको भी ऊपर मैं बता देता हूँ बता ही कि चुका हूँ, कैल्शियम जो और होता अब है मैं उसकी बात कर मात्रा लेता आपको हूँ प्रॉपर कि मेंटेन करनी पड़ती बोने है। की जो मतलब विधि है आपको वो समय समय के इंटरवल क्यारी पे विधि अब में भी बो कैल्शियम सकते नाइट्रेट देना हैं, होता जो है। नॉर्मल हम कैल्शियम लोग जो नाइट्रेट क्यारियों होता में है उसको लगाते आप हैं अगर अपने। मार्केट में लेने जाएंगे और तो जो पंद्रह डिस्टेंस दशमलव की बात पाँच करें तो जीरो 4 जीरो से 5 अठारह इंच, दशमलव 6 आठ के इंच नाम से बहुत मिलता होता है, है, इससे ज़्यादा जिसमें नहीं अठारह रखें, दशमलव फिर आठ खेत परसेंट जो है कैल्शियम होता है और बाकी वो नाइट्रोजन की देखने मात्रा में भी होती है। अच्छा नहीं तो लगेगा इसे भी और आपको ज़मीन समय भी समय आपकी पे खाली इंटरवल पड़ी में देना रहेगी। होता है। तो और इसको उन्होंने समतल मुझे ये विधि भी बताया कि बोलते हैं, विशेषतः और इसी आपको क्यारी जड़ विधि सड़न में भी और आप लगा सकते एथ्राकॉन हैं। नाम की जो बीमारी जैसे होती है आलू उन की दोनों तरह से जो आपको मेड़ बचाना होता बनाते है। हैं तो उसमें जड़ आप सड़न अदरक को लगा इसमें सकते गांठ हैं, और सड़न कहा उसमें जाता है। आलू की जो उसके लिए भी क्यारी आपको रहती है समय समय उसमें पर अच्छी आपको कंपनी के सेम फंगिसाइड आलू यूज़ की करने तरह होते मेड़ हैं। बना और लेना उसी के है, साथ और समय उसमें जो समय है पर आपको चेक 4 करना से होता है 6 कि इंच आपके की क्षेत्र में दूरी पर नेमेटोड की समस्या 20 तो से नहीं 25 है। ग्राम की जो अगर कील आपके रहेगी क्षेत्र में उसको आपको नेमेटोड की समस्या है तो करीब आप करीब नेमेटोड 2 के से लिए 3 इंच की नेमेटसाइड भी गहराई आते हैं, पर उनका उपयोग उसको करें। कंद वो को भी काफ़ी बीस अच्छे रिजल्ट सेंटीमीटर के देते हैं, बेड में जिससे कि रखना आपको है, और नुकसान उसके नहीं बाद होगा। मिट्टी से उसको उसी के साथ बंद कर उन्होंने लेना ये है। भी मुझे अगर हो बताया है सके कि जो तो अदरक की उस पर फसल आप होती है इसे आप बेडों पर स्टोर भी छाया कर करें। सकते हैं। इसका मतलब ये जैसे कि जब हमारे आपका इधर पे हम मार्केट का लोग जो प्राइस डालते अच्छा हैं है वो तभी इसे निकालें। ये कभी भी उसे पलाश के ऐसा जो ना करें कि पौधे के मार्केट में आपका पत्ते प्राइस होते गिर हैं रहा है, उनको काट आपके काट के डे उनको कंप्लीट हो डालते गए, हैं। मतलब लेकिन अगर 200 दिन आपके की आपकी पास फसल हो चुकी धान है, का प्यार आपने उसे है तो डायरेक्ट आप निकाल के वो बेच बेडों दिया। पर डाल इससे सकते हैं, हो तो सकता है उसमें कि आपको आपको नुकसान हो जाए, उत्पादन में इसलिए और आप उसको जर्मिनेशन थोड़ा में सा बहुत स्टोर भी अच्छा कर लाभ लें देखने को ताकि अच्छा मिलेगा। प्राइस आपको मिल सके। साथ ही मैंने 2 छाया किसान का भाइयों मैं से बता बात चुका की थी, हूँ, तो कोई उनका दिक्कत ये नहीं कहना है। था कि अब हमारे बात कर क्षेत्र में लेते हैं जिस हम क्षेत्र में लोग काली मिट्टी या पीली उर्वरक, मिट्टी पाई जाती जो है, वहाँ खाद पे की फेरस बात की है कमी होती है। उसकी तो बात वो कर लोगों लेते को हैं। जब भी अधिक पानी हो तो जाता है तो सबसे पहले फेरस की आपको मात्रा डालते रहना चाहिए। उसी के मतलब साथ मैं साथ आपको एक समय एकड़ का समय पर बता दे रहा मेड़ की हूँ। मिट्टी जैसे कि बढ़ानी होती अगर है। आपके मतलब जो पास बीज की मिट्टी होती है उसे नीम मेड़ की पर खली चढ़ाना होता है। उपलब्ध हो इससे तो क्या होता है 1 कि जो एकड़ में आपकी कम से गांठों का कम विस्तार आप होता है वो ऊपर की सतह जो तक नीम बढ़ते की आता खली है है वो और 2 आपको क्विंटल के काफ़ी ज़्यादा आसपास उपज में डालें। फ़ायदा मिल सकता है। जो इस कंपोस्ट तरीके गोबर से की जिन खाद जिन है वो किसान भाइयों करीब से करीब मैंने बात 70 की से है 80 उन्होंने कहा क्विंटल है कि हमने गोबर 10 टन तक इसमें काफ़ी पड़नी आसानी से चाहिए। पैदावार ली है, जो कि और काफ़ी जो अच्छी बात होती है फास्फोरस प्रति और जो एकड़ के पोटास ऊपर। है वो बाकी 50 इससे केजी ज़्यादा भी होना आप चाहिए, पैदावार ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए और समय समय पर 50-50 सिचुएशन के केजी आप हिसाब रख से आपको सकते क्या हैं। फर्टिलाइज़र डालना है नाइट्रोजन जो उसे हम चेक करना होगा। ये यूरिया भी उन्होंने एक उसमें डाल उनका सकते मीडियम हैं, बताया। करीब और करीब कभी कभी उन्होंने ये यूरिया भी भी बताया आप कि बिल्कुल 20 से हमारी 25 फसल केजी नष्ट भी हो आप जाती 1 है। एकड़ तो में खेत ऐसा में है डाल नहीं के कि हर बारी अच्छा आपकी अच्छी उत्पादन पैदावार आप हो, ले सकते हैं। लेकिन इसमें कंटिन्यूटी की तो चलिए आवश्यकता होती दोस्तों, है। ये मतलब हमारी आपको रही लगातार ये अदरक खेती की करना खेती की पड़ेगा, जिससे जानकारी। कि आप तो इसको काफ़ी आशा करते हैं कि आप लोगों को पसंद आई होगी। और अच्छा, इसमें अदरक में एक फंगस की भी प्रॉब्लम आती है।